नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय जय जय। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय जय। 24 समोषण महाविधान की जय जय जय। परम पूज्य सर्वमूर्ति 108 श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 श्री भाव सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही हमने जो सुकृत किए हैं, उन सुकृतों का ये वर्तमान में उदय आया है कि हमें ऐसे जिनेंद्र भगवान का कुल मिला, जैन कुल मिला, जैन धर्म पालन करने का सुअवसर मिल रहा है। ये कोई ना कोई पूर्व सुकृत का ही ये फल है, और इसको पाकर के अगर हमने इस जीवन का सही सही सदुपयोग नहीं किया तो फिर पुनः मिलना बहुत दुर्लभ हो जाता है। आप लोगों का पुण्य है कि आप लोगों के लिए समय समय पर संत मिलते चले जाते हैं। कहते हैं कि जिनके आंगन में संत आ जाते हैं, उनके जीवन में धर्म का बसंत लहलहाने लगता है। जब और उनको अपने जीवन का या अपने संसार का पापों का अंत दिखने लग जाता है। ये जब संत आते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन जिनके आंगन में, जिनके नगर में, जिनकी कॉलोनी में भगवंत आ जाएं तो फिर कहना ही क्या है। ऐसी ही एक घटना आप लोगों के लिए सुनाने हम जा रहे हैं। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व की बात बताना चाह रहे हैं। वैशाली नगरी तो आप लोगों ने सुनी होगी, और वैशाली की नगरी के पास में ही एक वाणिज्य नाम का उस समय ग्राम था, एक नगर था, और व्यापार का बहुत बड़ा प्रतिष्ठान था। और वहां पर एक सेठ रहता था।
उस सेठ के पास अपार संपदा थी। इतिहास में लिखा है कि 400 स्वर्ण दीनार उसके कोषागार में हमेशा सुरक्षित रहती थी। 400 करोड़ रुपया उस समय दीनार से चलता था, और ये सामान नहीं, स्वर्ण दीनारों से रुपया गिना जाता था। एक स्वर्ण दीनार कितने ग्राम की होगी आप लगा सकते हैं, कम से कम 1 तोला का तो होता था। मान लो 10 ग्राम की 1 दीनार हो गई, 1 रुपया हो गया वह सोने का, तो 1 करोड़ में 10 ग्राम का गुणा करिए, वैसे 4 करोड़ उसके खजाने में हमेशा सुरक्षित रहते थे। 4 करोड़ दीनार रुपया उसने ब्याज पे दे रखा था। 4 करोड़ दीनार व्यापार में लगा रखी थी। उसके यहां 4 गोकुल थे। कितने गोकुल? 4। एक गोकुल में कितनी गायें होती हैं पता है आप लोगों को? हैं? नहीं है पता। क्यों? हमारे आचार्य भगवंतों ने आप लोगों के लिए गोरक्षका कहा है, गोपालका कहा है, कि आप गायों की रक्षा करें और गायों का पालन करें। आपके लिए 3 चीजें सौंपी गईं। अगर आपको अपनी आजीविका करना है तो सबसे पहले कृषि कहा है। कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका करिए। दूसरे नंबर पर पशुपालन यानी गौपालन के माध्यम से आप अपनी आजीविका करिए। और तीसरे नंबर पर वाणिज्य रखा, व्यापार। इन 3 के माध्यम से आप अपनी आजीविका करिए और उसके माध्यम से आप अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण करिए, और उसमें से जो बचता है तो आप अच्छी तरह से दान करिए। चौथे नंबर पर तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन चौथे नंबर पर आचार्य भगवान कहते हैं कि नौकरी आ गई। ये नौकरी चौथे नंबर पर जघन्य रूप से रखी गई है, क्योंकि जहाँ पर नौकरी की जाती है वहाँ पर उनके अनुसार चलना पड़ता है, और दूसरों के अनुसार जहाँ चलना पड़ता है तो वो काम अच्छा नहीं माना जाता। तो उसके यहाँ 4 गोकुल थे। एक गोकुल में कितनी गायें थीं? 10,000 गायें थी। तो 4 गोकुल में कितनी हो गई? 40,000 गायों का स्वामी था। और ऐसी गायें नहीं, दुधारू गायें एक से बढ़कर के एक। गाय का जो दूध होता है उसके लिए आचार्य भगवंतों ने रसायन कहा है। आप लोगों ने कभी अमृत खाया है? अमृत पिया है? किसी ने पिया हो तो बताओ। एक आध तो होगा। अभी नहीं मिलने वाला है ना? कहते हैं ये अमृत का पान देवलोक ही करते हैं, और बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं है। कोई सोचे कि जीते जी हम स्वर्ग चले जाए। लेकिन हम आपको अमृत के बारे में बताना चाह रहे हैं कि इस पृथ्वी लोक पर भी अमृत है, और पुण्यवान
उस अमृत का पान करते हैं। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि बताओ पृथ्वी लोक का अमृत क्या है? तो उत्तर दिया गया कि पृथ्वी लोक में दो चीजें ही विशेष रूप से अमृत का काम करती हैं। पहला अमृत तो है धर्मामृत, धर्म रूपी अमृत है जिसका पान आप प्रतिदिन कर रहे हैं। अभी कह रहे थे कि भैया हम अमृत नहीं मिल रहा है। ये धर्म रूपी अमृत ऐसा है कि जो इसका पान करता है वह जन्म जरा मृत्यु से छुटकारा पा जाता है। तो अब बताओ यहां पर अमृत का पान करने वाले कितने हैं? सभी हैं। अब आप अच्छे से, हाँ अमृत का पान हम करते हैं। जो प्रतिदिन भगवान की दिव्य धुनी को सुनता है अथवा आचार्य भगवंत की या मुनिराजों की वाणी को सुनता है वह नित्य प्रति अमृत का पान करता है। दूसरा गोरस। गोरस जो है इस पृथ्वी लोक का अमृत है। गोरस जानते हैं आप लोग क्या कहलाता है? गाय का घी, दूध और दही। जो घी, दूध, दही का पान करते हैं, सेवन करते हैं, वो इस पृथ्वी पर अमृत का सेवन कर रहे हैं। क्योंकि अमृत के समान ही हुआ है, तृप्त करने वाला है, पुष्ट करने वाला है, बुद्धि बढ़ाने वाला है। और शास्त्रों में वर्णन आया है कि गोरस के माध्यम से ही अतिथि का सर्वश्रेष्ठ सत्कार किया जाता है। 24 तीर्थंकरों में सिर्फ आदिनाथ भगवान को छोड़ दो, बाकी के 23 भगवानों का अतिथि सत्कार 96 गोरस से हुआ है। हुआ है कि नहीं? आप लोग स्वाध्याय नहीं करते और हाँ ऐसे ही कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों को गोरस पान करने का अवसर नहीं मिल रहा होगा, या तो आप कहीं पैकेट का ले रहे हो, क्या उसमें मिला हुआ आ रहा है किसी को कुछ पता नहीं, कह दिया जा रहा है ये वहाँ का है। इसकी सुरक्षा आप लोगों को करना है। जब आप शुद्ध गोरस का पान करोगे उसके माध्यम से आपका श्रावक धर्म पालन होगा, और जिसका श्रावक धर्म पालन होगा वही श्रमणों के धर्म को पालन करने के लिए सहयोगी बनेगा। जब आपका भोजन अन्नपान शुद्ध होगा तो फिर मुनिराजों का अन्नपान शुद्ध होगा, उनकी चर्या भी अच्छी तरह से चलेगी। इसकी तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं है। आप तो बस ये चाहते हैं कि कुछ करना ना पड़े और सब घर बैठे बैठे मिल जाए। एक सज्जन हमारे पास आए कल, वो कहते हैं कि महाराज अपने यहाँ और ऐसे अध्यात्म ग्रंथ, समय सार ग्रंथ में सोना बनाने की विधि लिखी है। सुन रहे हैं आप लोग सोनागिरी वालों? जब सोना बनाने की विधि लिखी है तो फिर आप लोग सोना क्यों नहीं बनाते? उसमें विधि लिखी है, ये सामग्री अगर मिल गई और आप सोना बनाइए, ये सोना, इसमें एक बात और उन्होंने कही गई है कि आपका अगर पुण्य है तो सोना बन जाएगा, और आपका पुण्य नहीं है तो आपको सोना भी हाथ पे रख दिया जाएगा तो अंगार बन जाएगा। शास्त्रों में ऐसे वर्णन आते हैं कि स्वर्ण मुद्राएं
उस अकृत पुण्य के हाथ में रख दी, उसके हाथ में अंगार बन गई। इस प्रकार की विधि लिखी हुई है, विधि लिखी है, लोग जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर भी अब को बना है। इतने प्रमादी हैं कि पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। प्रमाद इतना बढ़ता चला जा रहा है कि सोना बनाने की तो बात है, मलक है महाराज, घर में अब लोग भोजन बनाना भी कौन बनाए, बना बनाया आ जाए। कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, कौन बना रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस बना बना मिल जाए और पेट भर जाए। नहीं बंधुओं, जब तक अन्न पान की शुद्धि नहीं होगी, खान पान की शुद्धि नहीं होगी, तो मन वचन काय और मन की शुद्धि भी होने वाली नहीं है। खाओ अशुद्ध पदार्थ, अभक्ष पदार्थ, तो कहो महाराज काय शुद्धि। बोलो अपशब्द, झूठ बोलना आपका बढ़ता चला जा रहा है, कह रहे महाराज वचन शुद्धि। और मन में किस प्रकार की बातें चलती हैं, चिंतन चलता है, मन शुद्धि भी वचन शुद्धि। कई लोग तो कहते हैं महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि, और अंत में कहते हैं काय की शुद्धि। आपका अभिप्राय क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आप लोग हैं। इस प्रकार से तो उसके पास 4 गोकुल थे, जिनमें 10-10 हजार गायें थी, और उसके यहाँ 500 गाड़ियां थीं, जिनके माध्यम से क्रय विक्रय हुआ करता था। और अनेक बाग बगीचे थे, जिनमें फल और सब्जियां लगती थी। उस सेठ की पूरे के पूरे राज्य में धाक थी। राज्याधिकारी भी उसको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी। उत्तम लक्षणों वाली अगर नारी है तो ये तीजा सुख, और अगर लक्षण नहीं है, कुलक्षण हो जाए, तो फिर कहते हैं महाराज हमारा घर तो नरक हो गया है। क्यों? क्योंकि ऐसे लक्षणों वाली नारी आ गई है कि वो वहां किसी को चैन नहीं है, सुख शांति नहीं है। सुबह से ही किलकिल प्रारंभ हो जाती है, और रात में सोते समय भी किलकिल करके ये स्थिति हो जाती। लेकिन अगर सुलक्षणा नारी जहां होती है तो उसका घर स्वर्ग हो जाता है। सुलक्षणा नारी के क्या लक्षण है महाराज, ये तो बता दो। तो उसके 5 लक्षण हैं, उसको सुलक्षणा नारी कहा है। पहला लक्षण है अनुकूला। जो नारियां अनुकूल रहती हैं, किसके? अपने कुल के अनुकूल चलती हैं, अपने धर्म के अनुकूल चलती हैं, अपने देव शास्त्र गुरु के अनुकूल चलती हैं, अपने माता पिता सास ससुर के अनुकूल चलती हैं, अपने पति के अनुकूल चलती हैं। ये वो नारियां अनुकूला कहलाती हैं। एक लक्षण हुआ है अभी। अब दूसरा लक्षण बताओ महाराज, कुछ कौन सा है?
अनुकूला सदा तुष्टा, जो हमेशा हमेशा संतुष्ट रहती हैं, संतोष धारण करती हैं। यानी जो उनके भाग्य से उनको मिला है उसी में ही वह संतोष धारण करती है। गरीब का घर मिला है तो वहाँ भी संतोष है, अमीर का घर मिला है तो भी संतोष है। हमारे स्वामी जितना कमा के लाते हैं उतने में उनको संतोष रहता है। और अपने पति को भी वह बार बार इस प्रकार से कहती हैं कि पाप नहीं करना ज्यादा, क्योंकि पाप का फल दुर्गति में जाना है। ईमानदारी से जो कुछ कमा करके लाओगे बस उससे मैं अपना पेट और परिवार का भर जाएगा, लेकिन पाप करके मैं अपने पति को दुर्गति में नहीं भेजूंगी। और जो कुछ कमाया है उसमें से वह दान कार्यों में और लगा देती है कि मुझे भी सदगति में जाना है और अपने स्वामी को भी सदगति में ले जाना है। ये है दूसरा लक्षण। अगर ये लक्षण नहीं है और जाओ आप तो जैसे हो तैसे हो, आप तो कमा के लाओ और मुझे ये वस्तु चाहिए ही है, चाहे पाप करना पड़े, चाहे चोरी, चाहे कुछ भी हो, मुझे तो ये वस्तु चाहिए क्योंकि पड़ोसी के यहाँ और पड़ोसन तो उसके पास सब चीजें हैं, मुझे भी चाहिए। तो ये लक्षण सुलक्षण नहीं कुलक्षण हो जाते हैं। सुलक्षण नारी तो संतोषी होती है, यानी संतोष उसके पास होता है। ये दूसरा लक्षण हुआ। अपने अपने को चेक करते चले जाओ, नहीं है तो अब इन गुणों को अपने अंदर लाना है। अनुकूला सदा तुष्टा। तीसरा है दक्षा। दक्षा वो कहलाती है गृह कार्यों में कुशल होती है। गृह विज्ञान की कला जिसके पास आती है, घर कैसे चलाया जाता है, भोजन पान कैसे बनाया जाता है, गृह विज्ञान की कला जिसके पास है, ऐसी वह दक्षा यानी कुशल हुआ करती है। और जिसके पास एक कुशलता होती है, स्वयं तो अच्छा अच्छा भोजन करती ही है और दूसरों को भी अच्छा अच्छा भोजन करा करके और साथ साथ में अतिथि का सत्कार करके जो भी घर में जीवन में लगे हुए पाप हैं उनको वह धोती रहती है। चौथा लक्षण है साध्वी। घर में रह करके भी साध्वी कैसे रह सकती है? कहते हैं जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं, शील का पालन करती हैं, अपने पति को ही सब कुछ मान करके चलती हैं, संसार में और जितने भी पुरुष हैं अपने पति के अलावा वह भाई, बेटे और पिता की दृष्टि उनकी रहती है। ऐसी साध्वी स्त्रियां उनकी देवता भी अर्चना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते। शील की महिमा शास्त्रों में वर्णन है। ये चौथा लक्षण हो गया। पांचवा लक्षण कौन सा है? पांचवा लक्षण है कि वह विदुषी हो। विदुषी का अर्थ होता है विद्वान, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली हो, धर्म शास्त्रों की ज्ञाता हो। और धर्म शास्त्रों की अगर वह ज्ञाता है तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वह सब जानती है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, इसका विवेक उसको होता है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी विदुषी नारी। और ये अगर 5 लक्षण जहां मिल जाएं तो कहा
ये 5 लक्षणों वाली वह स्त्री स्त्री नहीं साक्षात श्री है, यानी इस पृथ्वी पर वह लक्ष्मी का स्वरूप है, अवतार है। तो ऐसा ये तीसरा लक्षण है सुलक्षणा नारी। तीजा पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी। ऐसी नारी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। और कहते हैं भैया हमारा घर तो स्वर्ग है, लक्ष्मी स्वरूप ये नारी आ गई है। और जब से आई है तब से लोग निरंतर धर्म का संचय करते चले जा रहे हैं, धर्म मार्ग पर लगते चले जा रहे हैं और धन आदि की सबकी वृद्धि होती चली जा रही है। तो तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पुत्र अगर आज्ञाकारी है तो माता पिता को बहुत सुख उत्पन्न कराता है। आपकी क्या आज्ञा है पिताजी? प्रतिदिन चरण छू करके आज्ञा मांगता है, पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है। लेकिन आज पुत्र तो दिखते ही नहीं। पिताजी पिताजी दिख रहे हैं, पुत्र कहाँ हैं? कहाँ चले गए? एक चिरंजीव दिख रहा है। मतलब अधिकतर आपके पुत्र पुत्रियां आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। आपको क्या सुख मिल रहा है? क्या आपकी सेवा कर रहे हैं? क्या आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? नहीं महाराज, आज की संतान हम लोगों की कहाँ मानती है, उनकी ही हमें मानना पड़ता है। वे जहाँ जाना चाहें, जो करना चाहें बस वो करते हैं। लेकिन पुत्र आज्ञाकारी हो तो फिर कहना क्या। आज बस अपने अपने नगर छोड़ करके भाग रहे हैं। सागर वाले भोपाल भाग रहे हैं, भोपाल वाले बेंगलोर भाग रहे हैं, बेंगलोर वाले बॉम्बे, बॉम्बे वाले विदेश, विदेश वाले कहाँ भागेंगे? विदेश वाले वापस यहाँ के। यही शांति है भारत में। जो शांति है भारत में, जो धर्म है भारत में, जो संत हैं दुनिया में, वह कहीं नहीं है। ये जब समझ में आता है, जब वहां पहुंच जाते हैं। यहां आप लोगों को कैसा आनंद आ रहा है, ये वहां आनंद उन लोगों को नहीं है। भागम भाग रहती है, खाने की भी फुर्सत नहीं। कमाने के लिए तो फुर्सत है, खाने की फुर्सत नहीं। समय पर भोजन पान आदि कुछ भी नहीं होता। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा। आ गया, अपने देश में वास करना ये सुख है। क्योंकि विदेशों में कितना भी कमा लो सुख नहीं मिलता। धन धान तो मिल जाते हैं, लेकिन सुख तो अपने कुटुंबियों के साथ जब उठते बैठते हैं और ऐसे धर्म के अनुष्ठान करते हैं, उसका आनंद अलग ही है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपना सुबह का जो काल रहता है, प्रातः काल, जिनेंद्र भगवान की अष्ट द्रव्य से पूजन से निकालो, अभिषेक शांति के साथ निकालो। फिर इसके बाद जो दोपहर का समय है वह अतिथि सत्कार करके आप अच्छी तरह से निकालिए। फिर इसके बाद आप थोड़ा सा जाकर के 4-6 घंटे व्यापार कर लीजिए, और जैसे ही शाम को भोजन करने के बाद संध्या काल आता है और आरती सजा करके भगवान के दरबार में आ जाइए। आरती के माध्यम से भगवान की पूजा अर्चना करिए। ये सब शास्त्रों में लिखे हुए हैं, वर्णन है।
और ये भी एक पूजा मानी गई है। अनेक प्रकार के विधान बताए गए। मध्याह्न की पूजा का फल बताया, सुबह की पूजा का फल बताया, शाम की पूजा का फल बताया। इसका फल अचिंतनीय फल है। आप लोग शाम को अच्छी भक्ति भाव के साथ आरती करते हैं, थोड़ा सा बस उसमें करना, कर तो बहुत अच्छा रहे हैं, 3 लोग के नाक पर ऐसी महा आरती करने के लिए आए हैं, जब ऐसे महासमूषण ही लगाए हैं आप लोगों ने, तो आरती भी महा के रूप में क्यों ना। लेकिन थोड़ी सी आपको जल्दी करना है। आरती का समय आप थोड़ा सा और घटाइए, है ना, लेट नहीं करना आरती। जितनी जल्दी आपका भोजन पान हो गया, चलो भगवान की आरती करने के लिए हमें चलना है। तो ये हो गया। तो 5वां सुख स्वदेश में बासा, 6ठा सुख राज्य में हो पासा। जिसका राज्य में पासा हो, पासा ने धाक हो, राज्य श्रेष्ठी कहलाता हो। कोई आए और बाहर से आया हो और यहाँ का कोई आपके नगर के अध्यक्ष वगैरह हो, उनका परिचय दिया जाता, भैया ये तो पूरे के पूरे भोपाल के अध्यक्ष हैं, ये पिपलानी के अध्यक्ष हैं, ये सोनागिरी के अध्यक्ष हैं। इतना कहते ही अध्यक्ष की छाती फूल जाती है, रक्त में वृद्धि हो जाती है। नाम लेते ही तो कहाँ किसका पासा है, ऐसा पासा हो तो उसका अलग ही सुख रहता है। इसलिए कहा कि 6ठा सुख राज्य में पासा। ऐसा ही पासा उस सेठ का वहां पर था। और 7वां सुख संतोषी जीवन, ऐसा है तो सुखी है जीवन। 7वां सुख संतोषी, जिसके जीवन में संतोष आ गया वही इस प्रकार के धर्म के अनुष्ठान कर सकता है। और जिसके जीवन में संतोष नहीं है वह सवेरे से खाने पीने में लगा है और उसका पेट अभी भी नहीं भरा होगा। और जैसे ही 12 बजे तो फिर खाली हो गया। दिन भर खाते रहते हैं फिर भी उनको संतोष नहीं होता, तो वो रात में चालू हो जाते हैं। कम से कम पक्षी जो हैं दिन में तो करते हैं, रात में शांत बैठ जाते हैं। लेकिन मनुष्य तो ऐसा है, वह कहता है कि ना दिन और रात कुछ नहीं गिनना। कहा है ना कि 8 गिने ना 5, 8 गिने ना 5 और रोटी देख के नाचे। जिन्हें संतोष नहीं होता उनकी दशा ऐसी हो जाती। ना उनको अष्टमी से मतलब है, ना 5 से मतलब है, ना चतुर्दशी से मतलब है। उनको तो बस ऐसे लोग जो रात दिन खाते रहते हैं, फिर उनके लिए अगली पर्याय मनुष्य की नहीं मिलती। शास्त्रों में वर्णन है। अब ऐसे होंगे तो या तो नरकों में जाएंगे या फिर तिरंचों में होंगे। तो तिरंचों में भी ऐसी निंद पर्याय जो दिन रात भी उनकी पेट की भूख क्षुधा शांत नहीं हो पाती। इसलिए अपने जीवन को संतोषी बनाना है आपके लिए। तो ऐसा वह सेठ जिसके पास राज्य में उसका पासा था, ये सब कुछ तो था, लेकिन वह सेठ, उसके लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिले थे। आचार्य भगवंत कहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, स्त्री पुत्र मित्र धन दौलत वैभव, लेकिन अगर सच्चा धर्म नहीं मिले तो उसका कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ही उस सेठ के पास सब कुछ था, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिले थे। पुण्य के संयोग से वैशाली नगरी में भगवान महावीर स्वामी का समवसरण आ गया और चारों तरफ से लोग भर भर करके
द्रव्य अच्छी अच्छी दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के आ गए हैं, लेकिन समय आपका हो गया है। आप लोगों को अच्छी अच्छी सामग्री लेकर के समूषण में भगवान की पूजा करना है। आगे क्या होता है, अगर आगे समय मिलेगा तो आज नहीं बताते इस कथा को, अभी तो यही तक रखो कि भगवान महावीर स्वामी का समूषण आया है। अब क्या होता है, वह सेठ क्या करने वाला है वो भी जाने वाला है। उसके जीवन में कैसी घटना घटने वाली, बहुत अच्छी ये कथा है, आप लोगों को शिक्षा देने वाली है। लेकिन आज नहीं बताएंगे क्योंकि आज इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारे अर्घ्य चढ़ाना है। आप भगवान के लिए, वो तो महावीर भगवान का समूषण आया था, आपके लिए तो स्थापना निश्चय से 24 भगवान के समूषण आए हैं। अच्छी द्रव्य चढ़ाओ और खुशी को कोई कमी नहीं रखना, है ना। ये मांगते चले जाएं तो मना नहीं करना, देते चले जाओ, समूषण में कोई कमी नहीं होती, देने वाले खूब हैं, आप बस चढ़ाते चले जाओ। अहिंसा परमो धर्म की